उत्तर प्रदेश में ECCE एजुकेटर्स की जो भर्ती है इसका डिटेल्स नोटिफिकेशन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे और इस नोटिफिकेशन के आधार पर ही आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो सभी अभ्यर्थी वीडियो में एंड तक बने रहें और जो अभ्यर्थी ये जानना चाहते हैं कि ऑनलाइन आवेदन कैसे करना होगा, ठीक है, किस वेबसाइट से फॉर्म भरना है, तो वो स्टूडेंट्स भी एंड तक बने रहें। वीडियो में लास्ट डेट क्या रखी गई है, एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है, ये भी आज के इस वीडियो में आपको बता ही देंगे। सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर कमेंट्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं आपके कि ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरें, ठीक है, फॉर्म कैसे भरें और फॉर्म भरने की डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है, ये कमेंट्स से सबसे ज़्यादा यहाँ पर अभ्यर्थियों के मिल रहे हैं। तो सभी अभ्यर्थी, सभी स्टूडेंट्स वीडियो में एंड तक बने रहें। इसके साथ ही एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन के बारे में भी बताएंगे और ये जॉब है वो कैसी है, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में आपको बता ही देंगे। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रूप से हमारे साथ बने रहें। सबसे पहले आप स्क्रीन पर यहाँ पर देख लीजिए, महानिदेशक स्कूल शिक्षा और राज्य परियोजना निदेशक लखनऊ की तरफ से ये जो नोटिस है ये 24 अगस्त को जारी किया गया था। उत्तर प्रदेश के सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को जो नोटिस है वो भेज दिया गया। ये जो भर्ती है वो कहाँ पर होगी ये भी आपको बताएंगे, ठीक है। तो ये जो भर्ती है वो आपकी यहाँ पर आप देख सकते होंगे, समग्र शिक्षा एवं PM श्री के अंतर्गत प्री प्राइमरी स्कूल के आवर्तक मद में मानव संसाधन ECCE एजुकेटर हेतु प्रोजेक्ट अप्रूवल शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 में स्वीकृत धनराशि के 10,684, ठीक है। पदों की संख्या कितनी है आप नोट कर लीजिएगा, 10,684 भी ये वैकेंसी की संख्या है। इतने ECCE एजुकेटर्स जो हैं वो भर्ती किए जाएंगे। ये जो हैं वो आंगनबाड़ी केंद्रों में उपलब्ध कराए जाएंगे, ठीक है। आंगनबाड़ी केंद्र जो प्री प्राइमरी स्कूल्स होते हैं, ठीक है, जो प्राइमरी स्कूल्स में ही ये स्थित होते हैं आंगनबाड़ी केंद्र, उसमें इसकी भर्ती की जाएगी। और जो PM श्री योजना के अंतर्गत स्कूल संचालित किए जाते हैं उनमें भी ये जो भर्ती है वो की जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगले आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर सारी जो संख्या हैं, जो चीज़ें हैं वो अच्छे से समझाई गई हैं। और यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा होगा, यहाँ पर ये इसमें सबसे पहले आप देख सकते होंगे, यहाँ पर आगे बताया गया है पद का जो नाम रहेगा वो आपका ECCE एजुकेटर रहेगा। पदों की संख्या 10,684, जैसे कि अभी मैंने आपको बता दी। नियुक्ति का स्थान उत्तर प्रदेश के 75 जनपद हैं। सभी जनपदों में आपको इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और आंगनबाड़ी केंद्र और युक्त ये जो विद्यालय होंगे उनमें इसमें आपको नियुक्ति दी जाएगी। और PM श्री योजना के अंतर्गत जो प्राइमरी स्कूल संचालित किए जाते हैं उसमें भी आपको इसमें नियुक्ति दी जाएगी। ये जो भर्ती है वो आउटसोर्सिंग के माध्यम से की जाएगी, यानी कि ये संविदा आधारित भर्ती है, ये गवर्नमेंट जॉब नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपकी संविदा आधारित भर्ती है, साफ साफ यहाँ पर लिखा गया है, तो इस चीज़ को आप नोट कर लें। सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें इस वीडियो में आपको बता दी जाएंगी, A to Z सारी चीज़ें। अगर आप इस वीडियो को एंड तक कंप्लीट देख लेंगे तो आपको कहीं पर भी भागने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड्स और भाई बहनों के साथ। आगे इसमें बताया गया है जो संविदा की अवधि रहेगी वो आपकी 11 महीने की रहेगी, ठीक है। कितने महीने की? 11 महीने की रहेगी। 11 महीने में आपको पता ही है कैसे रहेगी। वैसे अगर उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया, जो शासनादेश आया है उसमें 1 साल 1 वर्ष की अवधि दिखाई गई है, लेकिन 11 माह इसलिए लिखे गए क्योंकि स्कूलों में जो पढ़ाई है उसमें 1 महीने छुट्टी रहती है स्कूलों में, ठीक है। तो इस वजह से 1 महीने का आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो इन्होंने साफ साफ बोल दिया कि आपको 11 महीने का ही पैसा मिलेगा, 1 महीने आप पढ़ाने नहीं जाएंगे। तो उसमें जो जॉब रहेगी वो 12 महीने की होगी, लेकिन 1 महीने आप छुट्टी रहेगी, तो 1 महीने के पैसे भी आपसे काट लिए जाएंगे। पैसे आपको 11 महीने के ही दिए जाएंगे। आगे की तरफ आप देखेंगे, आगे इसमें बताया गया है जो पैसे मिलेंगे वो भी आप देख लीजिए। पैसे भी इन्होंने साफ साफ लिख दिया है। कितने? 10,313 रुपये 1 महीने के आपको दिए जाएंगे। कितने? 10,313 रुपये प्रति माह ये जो पैसा है वो आपको मिलेगा, यानी कि ये आपकी सैलरी है। और इसमें PF भी इंक्लूड होगा, PF कट के, ठीक है, PF कटेगा और ESI, ठीक है, ESI भी कटेगा इसमें, ठीक है। तो जो इन हैंड सैलरी होगी, यानी कि आपके अकाउंट में जो सैलरी आएगी वो इतनी नहीं आएगी, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें से कुछ पैसा आपका PF और ESI में भी कटेगा, 2 से 5% तक जितना भी कटेगा, ठीक है। तो 10,000 से कम ही जो रुपए हैं वो आपके अकाउंट में आएंगे, ठीक है। PF को आप बाद में विड्रॉ कर सकते हैं ऑनलाइन, ठीक, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम आगे की ओर बढ़ेंगे और आगे की ओर बढ़ने से पहले यहाँ पर क्या बताया गया वो भी आप देख लेंगे एक बार। यहाँ पर आगे बताया गया कि शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन से मान्यता प्राप्त किसी भी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड कॉलेज से आपने स्नातक UG की परीक्षा पास की हो। UG मतलब कोई भी कोर्स किया हो आपने, BA, ठीक है, या BSc या कोई भी कोर्स किया हो। और ये जो कोर्स है वो गृह विज्ञान, इसमें एक चीज़ और लगा दी है, आप यहाँ पर देख सकते होंगे होम साइंस। होम साइंस का आपने सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाओ, मुख्य विषय के रूप में पढ़ाओ, यानी कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर 3 साल का ग्रेजुएशन होता है। तो तीनों साल आपने इस कोर्स को
पढ़ा हो। अगर आपने कोई ऐसा कोर्स किया है जो 4 साल का होता है, ठीक है, तो उसमें आपको 4 साल वो कोर्स रहा हो, कोर्स में गृह विज्ञान सब्जेक्ट आपने पढ़ा हो, तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। चाहे आपने बीए किया हो या बीएससी होम साइंस किया हो, ठीक है, बीए होम साइंस से किया हो, तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक। इसके अलावा यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जो आपका ग्रेजुएशन है वो जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए 50% मार्क्स होना चाहिए। जो अनरिजर्व यानी कि जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी होंगे उनको 50% मार्क्स होना कंपलसरी है। बीए होम साइंस में या बीएससी होम साइंस की उसमें भी 50% मार्क्स होना कंपलसरी है। इसके अलावा जो ओबीसी, इसके अलावा एससी एसटी कैटेगरी के अभ्यर्थी रहेंगे, अगर ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन मिलता है तो उनको भी यहाँ पर छूट रहेगी। तो इन सभी कैटेगरी के लिए कितने % मार्क्स होना चाहिए? 45%। इन अभ्यर्थियों को 5% की छूट दी गई है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे आपको देखने के लिए मिल रहा होगा यहाँ पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम नियमानुसार न्यूनतम अंकों में 5% की छूट रहेगी, जिसके अभी मैंने आपको बता दिया। अगर आपने बीए बीएससी होम साइंस से नहीं किया है, ठीक है, बीए बीएससी जो कोई भी कोर्स आपने होम साइंस से नहीं किया है, तब भी आपके लिए एक ऑप्शन है। ऐसे अभ्यर्थी भी यहाँ पर इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकेंगे जो अध्यापक शिक्षा में एनटीटी कोर्स किया हो, ठीक है, नर्सरी अध्यापक शिक्षा का कोर्स किया हो एनटीटी, या सिटी नर्सरी का कोर्स किया हो, या डीपीएससी का कोर्स किया हो, कम से कम 2 वर्ष की अवधि का डिप्लोमा, ठीक है, कम से कम 2 वर्ष का ये डिप्लोमा होना चाहिए आपका। 2 वर्ष से कम वाला डिप्लोमा यहाँ पर मान्य नहीं होगा। आप अलग से कमेंट करके ना पूछिए कि हमारे 6 महीने का 1 साल का है, आपको साफ साफ यहाँ पर बता दिया गया है कम से कम 2 साल की अवधि वाला डिप्लोमा हो, या इसके समकक्ष योग्यता हो जो कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्य होना चाहिए, तभी आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। और इसमें भी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, आवेदनकर्ता की जो अधिकतम आयु है, जो मैक्सिमम एज है, वो 1 जुलाई 2024 को 40 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये भी आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। चलिए आगे की तरफ बढ़ेंगे हम, और आगे इसमें क्या बताया गया है, आगे इसमें आपके ईसीसी एजुकेटर्स के कार्य बताए गए हैं कि आपको करना क्या होगा। 3 से 6 वर्ष के बच्चों को औपचारिक शिक्षा हेतु तैयार करना होगा। 3 से 6 वर्ष के बच्चों को भौतिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक और एकेडमिक विकास हेतु वातावरण सृजन, और आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता होते हैं उनके साथ आपको संप्राप्ति में सहयोग प्रदान करना होगा, ठीक है। और इसके बाद हम बढ़ेंगे आगे, और आगे देखेंगे क्या क्या है, ये सारी चीज़ें आप नोट कर लेंगे। इसके अलावा इस पीडीएफ फाइल को ध्यान देंगे, कई सारे स्टूडेंट्स पीडीएफ फाइल मांगते हैं। ये पीडीएफ फाइल हमारे टेलीग्राम चैनल पर पड़ी हुई है, ठीक है, आप वहाँ से जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई, तो वहाँ से आप टेलीग्राम पर चैनल पर पहुँच जाइए। इसके अलावा आप डायरेक्टली चैनल पर जाकर टेलीग्राम पर जाकर सर्च कर सकते हैं IAS अंसारी, ठीक है, IAS अंसारी लिखकर जब आप सर्च करेंगे, IAS अंसारी लिखकर जब आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको चैनल मिल जाएगा। तो वहाँ पर से अभी आप इस पीडीएफ फाइल को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं इसमें क्या क्या बताया गया है। और एक चीज़ और यहाँ पर आपको बता दें, ये जो भर्ती है इसमें किसी भी तरह का एग्ज़ाम नहीं होगा, ठीक है, नो एग्ज़ाम नो इंटरव्यू, ठीक है, कोई इंटरव्यू नहीं होगा। ये जो भर्ती है वो पूरी तरह से मेरिट बेस पर आधारित होगी। कैसी होगी भर्ती? मेरिट बनेगी। अब आप पूछेंगे मेरिट कैसे बनेगी, तो वो भी देख लीजिए मेरिट कैसे बनेगी, ये भी हम आपको बता देंगे कि मेरिट कैसे बनेगी। तो मेरिट आपकी ऐसे बनेगी, अभी हम आगे आपको बताने जा रहे हैं, बस आप लोग थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। मेरिट के बारे में भी आपको बताया जाएगा। ये देख लीजिए, ये आ गई आपकी मेरिट, ठीक है, ये क्या आ गई आपकी मेरिट। इसमें आप यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर बताया गया कि जो अभ्यर्थियों की सूची है वो मेरिट के आधार पर तैयार की जाएगी। इसमें आपका 10वीं क्लास यानी कि हाई स्कूल के मार्क्स यानी कि परसेंटेज को ऐड किया जाएगा। उसके बाद इंटर में जो भी आपकी परसेंटेज रहेगी उसको ऐड किया जाएगा। और स्नातक, ठीक है, स्नातक यूजी जो भी आपने कोर्स किया है, अगर यूजी आपने होम साइंस से किया है तो उसके कोर्स के अंक जोड़े जाएंगे, या फिर आपने डीपीएससी या एनटीटी संबंधित कोई भी डिप्लोमा किया है 2 वर्ष वाला, ठीक है, एनसीटी से अप्रूवल हो उसका, तो उसके यहाँ पर जो मार्क्स हैं, जो परसेंटेज है वो जोड़ी जाएगी, ठीक है। तो इन 3 कोर्सेज़ की परसेंटेज आपकी जोड़ी जाएगी, और इन 3 कोर्सेज़ की परसेंटेज को मिलाकर ही आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। और एक चीज़ और यहाँ पर आपको बता दें, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये जो मेरिट लिस्ट है ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बनाई जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अलग अलग मेरिट लिस्ट जो है वो बनाई जाएगी, जिला लेवल पर, ठीक है, हर ज़िले की मेरिट लिस्ट अलग अलग होगी, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और आगे इसमें क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं वो भी यहाँ पर ध्यान देंगे। इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि सभी स्टूडेंट्स को पता चल सके। इसके साथ ही अब हम यहाँ पर आपको एक चीज़ और बता दें, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर कन्फ्यूज़ में हैं कि ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। तो भैया अभी ऑनलाइन आवेदन के लिए जो डेट है वो नहीं आई है, ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो डेट है वो अभी आई ही नहीं है, ठीक है, डेट नहीं आई है। तो आप लोग बेवजह परेशान ना हो, जैसी डेट आएगी आपको बताया जाएगा।
सबसे पहले तो एक एक कंपनी का सिलेक्शन किया जाएगा, ठीक है। जैम पोर्टल के माध्यम से एक प्राइवेट कंपनी का सिलेक्शन किया जाएगा। उसके बाद उत्तर प्रदेश सेवायोजन डिपार्टमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, अभी वेबसाइट में आगे आपको दिखा दूंगा, तो आप लोग घबराएं नहीं। उत्तर प्रदेश में जो इतनी भी संविदा आधारित भर्ती होती हैं वो उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट है सेवायोजन डिपार्टमेंट की, उसके जरिए की जाती हैं। तो उसमें आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। जैसे ही इसका नोटिफिकेशन उत्तर प्रदेश सेवायोजन डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर आएगा, आपको हम जानकारी देंगे वीडियो के माध्यम से, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसके साथ ही यहाँ पर डेट वगैरह के बारे में बताया गया है कि जो यहाँ पर डेट फिक्स की गई है, किस डेट तक ये जो भर्ती है वो कंप्लीट कराना होगी, ठीक है। वो डेट यहाँ पर बताई गई है 30 सितंबर तक, ठीक है। कब तक? मानव संसाधन ECC एजुकेटर्स उपलब्ध कराए जाने हेतु जो कार्रवाई है वो जेम पोर्टल के माध्यम से दिनांक 30 सितंबर 2024 तक पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। अब आपको पता ही है जो गवर्नमेंट काम होते हैं वो निश्चित डेट तक नहीं हो पाते हैं, ये डेट आगे बढ़ती रहेंगी, ठीक है। डेट क्या है? डेट आगे बढ़ती रहेंगी और ये कार्रवाई कब पूरी होगी ये अभी कोई कुछ भी कन्फर्म नहीं बता सकता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो जैसा कि भी मैंने आपको बताया, सबसे पहले एक प्राइवेट कंपनी का सिलेक्शन किया जाएगा और यहाँ पर बताया भी गया है कि जेम पोर्टल से सेवा प्रदाता एजेंसी का एक चयन किया जाएगा जो इस भर्ती को कंप्लीट कराएगी, वो एक प्राइवेट कंपनी होगी, ठीक है। प्राइवेट एजेंसी का चयन किया जाएगा और इस बारे में एक मॉडल बिड का जो नमूना है वो शीघ्र ही का मतलब है बहुत जल्द ही अलग से प्रेषित किया जाएगा सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन करने के लिए, यानी कि प्राइवेट एजेंसी का चयन करने के लिए अलग से एक जो नोटिस है वो भेजा जाएगा, ठीक है। तो पहले एजेंसी का जब सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद ही आपके जो फॉर्म है वो भरे जाएंगे और सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन के बाद एजेंसी द्वारा संविदा के आधार पर, ठीक है, गवर्नमेंट ये भर्ती नहीं करा रही है, एजेंसी के द्वारा इसका सिलेक्शन किया जाएगा। एजेंसी के द्वारा आउटसोर्सिंग के माध्यम से ECC एजुकेटर कर्मियों का शासनादेश में प्रदत्त व्यवस्था के अनुसार चयन किया जाएगा। उक्त सभी चयन किसी स्वीकृत पद के सापेक्ष नहीं किए जाएंगे बल्कि चयनित कार्य में केवल कार्य की आवश्यकता अनुसार अधिकतम 11 माह तक के लिए ही रखे जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके साथ ही एक चीज़ और यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, स्क्रीन पर इस समय आप उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से जो शासनादेश है देख सकते होंगे। डॉक्टर MK अनमुगा सुंदरम प्रमुख सचिव हैं उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के, इनकी तरफ से 26 जुलाई 2024 को ये जो शासनादेश है वो भेजा गया महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ को, ठीक है। उसके बाद अभी अगस्त में आकर ये जो कार्रवाई है वो स्टार्ट हुई है। आप देख सकते होंगे 3-4 महीने हो चुके हैं, जुलाई अगस्त, ठीक है, जुलाई अगस्त यानी कि 2 महीने हो चुके हैं तभी कार्रवाई स्टार्ट हुई है। तो इसमें यहाँ पर क्या बताया गया वो एक बार यहाँ पर आपको हम दिखा देते हैं। ये जो शासनादेश है आप नीचे आएंगे, ठीक है, और इस शासनादेश के सेकंड पेज पर, ठीक है, सेकंड पेज पर आप देखेंगे जैसे कि मैंने आपको बताया था ये जो भर्ती है वो 1 वर्ष के लिए रखी जाएगी, ठीक है। कितने वर्ष के लिए आपको रखा जाएगा? 1 वर्ष के लिए। यहाँ पर आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में 10,684 विद्यालयों परिसर में अवस्थित आंगनबाड़ी केंद्रों हेतु प्रति केंद्र एक ECC एजुकेटर संविदा पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से मानदेय पैसा देख लीजिए, पैसा आपको मिलेगा प्रति माह 10,313। इसमें PF और ESI कटकर आपको मिलेगा, पूरा 313 नहीं मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। आधार पर 1 वर्ष के लिए रखा जाएगा, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था वीडियो की स्टार्टिंग में, आपको 1 वर्ष की सेवा अवधि मिलेगी, ठीक है, लेकिन इसमें पैसा आपको केवल 11 महीने का ही मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश शासनादेश है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से जो शासनादेश जारी किए जाते हैं ये वो शासनादेश है। तो जैसा कि वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश की जो सेवायोजन डिपार्टमेंट की वेबसाइट है sevayojan.up.nic, इतना आप गूगल पर सर्च करेंगे तो फर्स्ट वाली वेबसाइट आपको मिल जाएगी। वहाँ पर प्राइवेट जॉब वाले ऑप्शन पर आप जाएंगे, ठीक है, प्राइवेट जॉब वाले ऑप्शन पर, तो वहाँ पर आपको ये जो जॉब्स हैं इनकी डिटेल्स मिल जाएगी, ठीक है। अभी आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। अभी कुछ नहीं कर पाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। अभी आपको कुछ नहीं करना है, अभी फॉर्म ओपन नहीं हुए हैं, ये चीज़ बार बार आपको बताई जा रही है। फॉर्म कब ओपन होंगे इसके बारे में किसी को नहीं पता है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से जैसे ही एजेंसी का सिलेक्शन कर लिया जाएगा, चाहे वो 20 दिन में हो जाए, 25 दिन में हो जाए, 1 महीने में हो, 1 साल में हो, ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के ऊपर निर्भर करता है। एजेंसी का सिलेक्शन होने के बाद जो एजेंसी है वो अपनी नौकरी, जो प्राइवेट नौकरियां हैं, जो आउटसोर्सिंग नौकरियां हैं, वो यहीं पर डाली जाती हैं। आउटसोर्सिंग नौकरी वाले सेक्शन में आकर यहाँ पर आपको आवेदन करना होगा, ठीक है। जैसे कि आउटसोर्सिंग नौकरियाँ यहाँ पर लेबोरेटरी असिस्टेंट की ये नौकरी है, ठीक है, इसकी लास्ट डेट 31 अगस्त तक है। इसी तरह से यहाँ पर नीचे आएंगे तो बहुत सारी जो नौकरियाँ हैं वो आउटसोर्सिंग के माध्यम से की जाती हैं इस वेबसाइट से। ये उत्तर प्रदेश सेवायोजन डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। जैसे कि देख सकते होंगे ये सारी लाइब्रेरी असिस्टेंट, टेक्नीशियल असिस्टेंट, इसके अलावा आप देख सकते होंगे ये स्पेशल एजुकेटर की भर्ती है जो कि आपके गोरखपुर ज़िले में की जा रही है। इसकी लास्ट डेट 28 अगस्त तक है आवेदन करने की, ठीक है। तो यहीं से इसी तरह से एक प्राइवेट कंपनी का चयन किया जाएगा, जैसे कि ये सारी की सारी प्राइवेट कंपनी है। आप देख सकते होंगे स्क्रीन पर एक ऐसी कंपनी है, ये सारी की सारी प्राइवेट कंपनी है जो कि इन भर्तियों को करा रही हैं, ठीक है।
तो इसी तरह से एक प्राइवेट कंपनी का चयन किया जाएगा। अब वो चयन कब हो पाएगा ये किसी को पता नहीं है, तो आप लोग परेशान ना हो। जैसे ही कंपनी का सिलेक्शन आ जाएगा, भर्ती यहाँ वेबसाइट पर आ जाएगी, आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से हम जानकारी दे देंगे। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हुए एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर